हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद बिंदेश पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लगातार एक प्रतिशत का सीरीज चली आ रही है, जिसमें से आज 8वां वीडियो होगा प्रतिशत का। यानी 7 वीडियो हम लोग लगातार इसके देख चुके हैं। 7 वीडियो लगातार हम देख चुके हैं इसके। तो आप लोगों को आज देखना है 8वां वीडियो। अगर आप लोग ये 7 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करिए। प्रतिशत का प्लेलिस्ट बना है जिसमें आपको देखना है पहले ये 7 वीडियो, जिससे क्या होगा कि आपका एक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला आएगा और फिर जाकर के आपका प्रतिशत में बहुत अच्छा मतलब नॉलेज हो जाएगा। और हमने बता दिया कि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो कि मैथ की रीढ़ है। यानी अगर प्रतिशत आपको बहुत अच्छे से आ रहा है तो आप सारे तरीके के क्वेश्चन देख सकते हैं, यानी अधिकतर आप क्वेश्चन कर लो जाओगे। यानी प्रतिशत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो परसेंटेज को आपको एकदम सही से पढ़ना है। तो ये आप अगर नए हो तो आप पूरा जा कर के देखिए और सही से इसको समझिए। अब हम लोग आज देखने वाले हैं 8वां वीडियो, जो बहुत आसानी से हम आपको समझाने वाले हैं कि इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे ऐसे क्वेश्चन को लगाया जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन को अगर देखें हम तो समझने की कोशिश करते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले तो ये समझो, क्वेश्चन की अगर बात समझ जाओगे तो क्वेश्चन को हर हाल में लगा ले जाओगे। जैसे कह रहा है कि किसी परीक्षा में ए ने, ये एक ए है, ए ने बी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए। यानी एक कोई बी है, ये बी है, इससे प्लस ए ने 25% अधिक अंक प्राप्त किए। तो लिखते चलेंगे। फिर कह रहा है, आगे देखेंगे तो कह रहा है बी ने सी से 20% कम अंक प्राप्त किया। यानी यहाँ सी है और ये कितना परसेंट कम प्राप्त किया, 20%। माइनस लिख के हम लगा लेंगे ऐसे। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन, ए ने इस परीक्षा में 400 अंक प्राप्त किया, तो सी ने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए ये पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में आप बताओ, ए का मान दे रखे हैं तो हम लिख देंगे ए की जगह में 400। अब 25% ज़्यादा है तो यानी हम कह सकते हैं 100 में 25 ज़्यादा, यानी 125/100। अब फिर बी का मान कितना, 20% कम है, यानी गुणा करा के, यानी 20 कम है तो ये 100 में 20 कम, यानी 80/100। अब पूछे किसका था, सी का। तो सी का तो मान दिए नहीं, तो सी हम बराबर में लिख देंगे, यानी सी का पूछे ही पूछे। अब इसको हम काट लेंगे, देख लेंगे। अब देखेंगे ये 2 जीरो, इस 2 जीरो को काट देंगे। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी। ये 1 जीरो बचा, इसको काट देगा। अब देखोगे तो आगे इसको 2 से काटोगे तो ये 4 बचेगा, 2 से यहाँ काट दो, ये 5 आ जाएगा। फिर इस 5 को इसको काट दो 5 से, तो ये 25 बार में कट जाएगा। अब देखेंगे ऊपर कितना बचा है, ध्यान से। ऊपर बचा है ये यहाँ पे 4, ये यहाँ 25, ये यहाँ 4, यानी ये लिख जाएगा 4 गुणे 25 गुणे 4, और ये बराबर में क्या है, सी। अब इसी को हम देख लेंगे गुणा करा के। 25 चौके होता 100, और 100 गुणे 4 यानी हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा, 400। तो 400 बराबर किसका मान, सी का मान। तो हम निकाल लिए हैं, इसका राइट आंसर आ गया है सी का मान 400। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। ठीक है, आपके यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। अब इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया है तो इसको आप नोट्स में लिखो, और लिखने के बाद अपने हाथ से लगाओ, यहाँ से उतारो मत। आप कोशिश करना लगाने की, तो आपके समझ में आता जाए, और क्वेश्चन लिखो और फिर लगाओ। तो इस तरीके से आपको नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगी और आपको आने भी लगेगा। छापना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आ गया तो अगला क्वेश्चन आप जरूर देखिए, क्योंकि हर एक में टाइप धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। कि आप एक आ जाए तो सोचो अब सब आ जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देख लो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में ए ने, यहाँ ए है, ये बी से क्या कह रहा है, 10% अधिक अंक प्राप्त करता है, यानी यहाँ लिख लेंगे 10। फिर कह रहा है बी ने सी से, अब बी ने
जो है सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किया, तो हम कह देंगे 25% लिख लो। फिर कह रहा सी ने डी से, कोई डी आ गया, ये 20% कम बता रहा, तो हम कह देंगे -20 है। अब कह रहा ए ने इस परीक्षा में 330 अंक प्राप्त किया, तो डी का परीक्षा में कितने अंक हैं ये पूछ रहा, तो वही कर लेंगे। ए का मान दे रखे हैं 330, तो हम लिख लेंगे 330। फिर कह रहा है कि 10% ज़्यादा, तो यानी 110/100। फिर कह रहा है 25% ज़्यादा, यानी 125/100। फिर कह रहा है कि 20 कम, यानी 80/100। अब डी का मान पूछे है, डी का, तो यहाँ डी बराबर में चला जाएगा, क्योंकि लास्ट का डी बचा, अब इसके आगे है ही नहीं, तो डी का बराबर मान निकल आएगा। अब ये 2 जीरो, एक और एक करा के ये 2 को काट देंगे, ये 1 जीरो इसको काट देगा, ये 25 से काटोगे तो 25 चौके 100, 25 पंचे, यानी यहाँ 5, 125 हो जाता है। इसको काटोगे 4 दूनी 8, ये 2 से काटोगे यहाँ 5 आ जाएगा, इस 5 से इस 5 को काट दोगे। अब ध्यान से देखोगे बचा क्या है, ये 11 बचा है यहाँ पे, और ये 33 बचा है, तो अब हम इसी को लिख लेंगे 33 गुणे 11, और बराबर किसके, डी के। अब गेर त्याही 33 होगा, गेर त्याही 33 और 3 36, और ये डी का मान निकल के आ गया, तो यानी इसका राइट आंसर कितना आ गया, 363। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लगा सकते थे, तो आप लोग इसको भी आप अपने नोट्स में लिखिए। देखिए, आप अगर पूरा देख पढ़ रहे हैं और पूरा सही से लिख रहे हैं तो आप सफल ज़रूर होंगे। अगर आप सोच रहे हो कि हम जल्दी जल्दी में परीक्षा निकाल देंगे, एक वीडियो देखे 2 वीडियो देखे हो गया, और ऊबने लगे, तो फिर नहीं होगा। परीक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको परिश्रम करके, परीक्षा मतलब परिश्रम, दोनों एक ही चीज़ से बना है। परीक्षा पासे, पासे परिश्रम, जो परिश्रम करेगा कायदे से वही सफलता होगा, परीक्षा में पास होगा। तो ध्यान से देखेंगे अगला। देखो अभी जैसे हम अगर आपको दिखा दें तो यहाँ ऊपर से देखो आ रहा है ये यहाँ पे देखो ध्यान से, ऊपर ये कोने में आ रहा, 1:03 हो रहा है जब वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि हमको कोई लाभ नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे 2 4 10 लड़कों की वजह से, जो कि मतलब ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हमेशा जुड़े हैं, बहुत दिनों से जुड़े हैं, कह रहे थे पढ़ाओ पढ़ाओ, तो उनके वजह से हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। नहीं तो कोई मतलब नहीं, ड्यूटी करके आते हैं अपना, रात में इतने टाइम आए, सोने को भी नहीं मिलता है सही से, तो सो जाते हैं। लेकिन एक लगाव है तुम लोगों से जो बना के वीडियो दे रहे हैं, बहुत, इससे कोई कमाई हमारी नहीं होती है कि 100-200 व्यू 300 व्यू से हमारी कमाई हो जाए, लेकिन आप लोगों को मतलब एक लगाव है, इसलिए सोचते हैं चलो पढ़ा ही दें। और ये हमारा मतलब हमारी तैयारी का कोई मतलब वो भी नहीं हिस्सा कि इससे हमको कोई लाभ हो रहा हो, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं सिविल की, जिसमें मैथ नहीं होता है, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं मैथ, क्योंकि हमको नॉलेज है तो हम पढ़ा रहे हैं, और सब लोग जुड़े थे काफ़ी दिन से, तो इसलिए पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग भी मेहनत करिए जितना ज़्यादा हो सके, शुरू से लास्ट तक देखिए, और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि मतलब समझ में आता है कि फर्जिए में लगे पड़े हो, ना हो तो बता दो। तो मतलब क्या करें हम, फर्जी पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, आपको जहाँ समझ में आए वहाँ से भी पढ़ लिया करो, ठीक है। तो चलिए इसको बताने की कोशिश करते हैं। अब समझो इस क्वेश्चन को, आप अपने हाथ से भी लगाने की कोशिश करो, रोक के वीडियो देखा करो कि हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, फिर उसके बाद में समझा करो। अब देखो ये कह रहा ए ने 20 से 10% कम अंक प्राप्त किए, यानी ये ए है, ये 20 से कितने परसेंट, यानी 10 कम प्राप्त किया। फिर कह रहा है बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किया, तो ये अधिक हो जाएगा। फिर कह रहा है सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किया, यानी माइनस हो जाएगा 20%, और डी से। फिर कह रहा ए ने इस परीक्षा में 360 अंक प्राप्त किया, तो डी का मान बताइए, तो हम कह देंगे कोई दिक्कत नहीं, ए का मान तो दिए है ना 360, वो लिख लो, गुणे फिर लगाना है कितने परसेंट कम, 10% या कम, यानी 90/100, फिर गुणा 25% अधिक, यानी 125/100, फिर गुणे 20% कम, यानी 80/100। अब डी का मान पूछे, यानी ये बराबर में चला जाएगा डी। अब इसी को हम हल करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे जैसे ही
ये 2 जीरो, 1 जीरो इससे कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा। अब इसको 25 से काटोगे, 25 चौके 100, 25 पंचे 125। अब आप आगे काटोगे तो देखोगे ये 1 जीरो इसको काट देगा, ये 4 से काटोगे दो बार में कट जाएगा, ये 2 से काटोगे ये 5 आ जाएगा, इस 5 से इसको काट दोगे इस वाले 5 को। अब यहाँ देखोगे ये 36 बचा, ये 9 बचा है। अब हम कह देंगे ये 36 गुणे 9 ये बराबर किसके है, डी के। अब 9 छंग 54 हो जाएगा, 54 के 4, 9 त्रिक 27 और 5 कितना हो जाएगा, 27 5 32, यही तो होगा। 5 हासिल आया था, 9 छंग 54, 4 हो गया था, 9 त्रिक 27, 27 3 30 और 2 32, यानी अब ये आ जाएगा 324 किसके बराबर, डी के बराबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 324। इस तरीके से आप लगा सकते थे इस क्वेश्चन को। चलिए इसका पूरा दिखाई दे रहा है, ये आ गया इसका राइट आंसर 324, डी बराबर। तो इस तरीके से लगा सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कह रहा है 2 परीक्षार्थियों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक कम प्राप्त किया। यानी अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझें तो इसका कहने का मतलब ये है कि अभी देखो हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, इसके बाद हम ट्रिक पे आएंगे, आसानी से आप 2 सेकंड में क्वेश्चन लगा लोगे। ये कह रहा है 2 विद्यार्थी हैं जिसमें से एक ने दूसरे से 12 अंक कम प्राप्त किए, यानी ये x अगर होगा तो ये x प्लस 12, यानी आप समझो केवल हम बता रहे हैं कि जैसे पहला विद्यार्थी है दूसरे विद्यार्थी से क्या 12 अंक कम प्राप्त किया, तो सही बात है ये x प्राप्त किया तो ये 12 अंक ज़्यादा है, यानी x प्लस 12। और इसको हम ऐसे लिख सकते थे x माइनस 12, ये x, तब भी वही बात होती। तो आप इतना समझो कि पहला जो विद्यार्थी है वो दूसरे से 12 अंक कम प्राप्त किया। अब देखो क्या कह रहा, अब जो कह रहा है वो ये कहना चाह रहा है प्राप्त किया और उसके अंक, यानी दूसरा जो विद्यार्थी ये वाला, उसके अंक उन दोनों के योग का 60%, तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। अब अगर इसको हम x मान के लगाएंगे तो लंबा जाने वाला है। अब हम बिना x के देखेंगे कैसे इसको तुरंत लगा सकते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाएंगे, आप ध्यान से समझो और उसको लिखना ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम सीधा इस 60% को तोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने पहले आपको शुरू में पहला वीडियो जब पढ़ाया होगा तो बताया होगा कि जब कोई वैल्यू परसेंट में दिए हो और उसका परसेंट हटाना है तो 100 से भाग दे देते हैं। तो ये 100 से जैसे ही भाग दिए ये हट गया। अब इसको काट लेंगे 0 से 0। अब 2 से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 5। अब ये जो भिन्न बन के तैयार होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझना। ये जो भिन्न तैयार होती है तो ये जो नीचे निकल के आता है मान, हर होती है वास्तविक नंबर। अब आपके समझ में नहीं आएगा वास्तविक क्या है, लेकिन अभी लिख लो, अभी समझ में आ जाएगा बाद में। ये वास्तविक नंबर और ये निकाला गया मान होता है। क्या होता है, निकाला गया मान। अब ध्यान से देखो, अब ये क्या हमने लिख दिया, इसको समझना है। ये हमने जो लिखा है ध्यान से देखो, ये जो वास्तविक मान होता है, ये जो वास्तविक मान है ये आप समझो क्या है, ये वो वैल्यू होती है जिसका का करके परसेंटेज में दिए होता है। जैसे योग, दोनों का क्या है योग का कितना 60%, यानी ये जो का करके दिए होता है वास्तविक मान होता है, ये नीचे हर होता है। और ये जिसका मान निकाले होता, यानी क्या कह रहा था कि 12 अंक कम प्राप्त किया और उसके अंक उन दोनों के योग का, यानी ये जो ऊपर निकल के आता है ये उसके अंक निकल के आए, किसके, दूसरे का, यानी जिसका दूसरा जो 12 ज़्यादा था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे आप यहाँ समझो ध्यान से, ये क्वेश्चन समझो लग गया अगर इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हम क्या कहने वाले थे कि ये जो फ्रैक्शन बन के तैयार होगा यहाँ पे, दूसरे के लिए ऊपर कितना निकल के आया 3। अब देखो ये जो वैल्यू निकल के आई नीचे 5, ये देखो कि योग है। योग मतलब कि उन दोनों का योग, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग हर दिए। तो आप बताओ इसमें अगर
दूसरी संख्या 3 है तो पहली संख्या क्या रही होगी? जब दोनों का योग 5 है तो आप कहोगे पहली संख्या 2 रही होगी। अब ये क्वेश्चन फ्रैक्शन बन गया। अब आप देखो क्वेश्चन लग गया, समझो। ये क्या करेंगे? अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रखे, यहाँ पर ध्यान दो कि इन दोनों के बीच में अंतर कितने होगा? 12 का ही होगा, क्योंकि एक 12 ज़्यादा है एक कम है, तो यानी अंतर कितने का? 12 का। तो यहाँ देखोगे कितने का अंतर है? 1 का। तो एक अंतर बराबर कितने के? 12 के। अब आप दूसरी संख्या में देखोगे ये 3 लिखा, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 12 के, 3 बराबर 36 के। और यहाँ 2 लिखा तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 के। तो आप देखोगे पहली संख्या 24 थी, दूसरी संख्या 36 थी, इन दोनों का अंतर भी 12 आ रहा। यानी इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते थे। अब इसको डायरेक्ट कैसे लगा सकते थे, ये बात समझो। डायरेक्ट कैसे लगा सकते थे? डायरेक्ट आप यहाँ से लगा सकते थे। 60% था, 60% को तुरंत फ्रैक्शन में बदले। जैसे ही बदलोगे ये कट के 3/5 आ जाएगा। अब देखोगे कि डायरेक्ट क्या करोगे, इसको फ्रैक्शन बनाओगे तो ये 3 और 1 2 निकल के आ जाएगी। अब दोनों के बीच का अंतर देखोगे, 1 बराबर 12 के, 12 यहाँ 36, 12 दूनी 24, तो दोनों संख्या निकल के आ गई। फटाक से आप लगा लोगे। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते थे। अब अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो इसको डायरेक्ट लगाएंगे। 2 छात्रों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक छात्र ने दूसरे से 6 अंक अधिक अंक प्राप्त किए। 6 अंक अधिक प्राप्त किए, उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 56% है के बराबर था, तो दोनों के अंकों को बताइए। अब देखो ध्यान से, 56% को अगर विभाजित करेंगे बटे में 100 आ जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे। अब देखो 4 से काटेंगे यहाँ पर, तो ये 14 और यहाँ पे 25। अब आप देखोगे जो बड़ी संख्या है यानी 6 अंक जो अधिक था वो यहाँ 14 आ गया है, और जो इन दोनों का योग है, योग नीचे आ जाता है, वो कितना निकल के आएगा? 25। तो हम कह देंगे, यानी कह रहा है दूसरे से 6 अंक अधिक है, यानी 6 अंक अधिक किसके हैं? 1 के, तो वो 14 आ गया। और जिसका जब घटा के देखोगे तो दूसरा कितना? दोनों का योग ही है ये, तो हम कह देंगे दूसरा यहाँ निकल के आ गया होगा 11, तभी ये 14 हुए। अब दोनों के अंकों के बीच का अंतर कितना दे रखे? 3 6। आपको अंतर नहीं दिए, लेकिन ये समझना है कि एक 6 ज़्यादा है, इसका मतलब दोनों के बीच में अंतर तो 6 का होगा। तो यहाँ पर अंतर कितने का है? 3 का, बराबर कितने के? 6 के। तो आप कहोगे कि 1 बराबर कितना आ जाएगा? जब 3 हाथ बराबर 6 के, तो 1 हाथ बराबर 2 के। ये काटोगे ना, 3 का नाम 3 मान लो, 3 दूनी 6, यानी 1 बराबर 2 के। ऐसे हम तो कर दिए। अब यहाँ पर निकाल सकते हो 11 का मान कितना आ जाएगा? 1 का मान 2 है, तो 11 का मान 11 दून 22 हो जाएगा। अब 14 का मान निकाल लोगे, 14 दून 28, यानी ये 28 हो जाएगा। अब देखोगे दोनों के बीच का अंतर भी 6 है, और दोनों संख्याएं, एक 28 और एक 22 ये थी, ये निकल के आ गया। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। तो यहाँ तक आपको आज का जो परीक्षा से संबंधित टाइप था वो ख़त्म हो गया। अब इसके आगे अगला टाइप पढ़ेंगे 9वां वीडियो में। तो धीरे धीरे करके वीडियो ख़त्म होने वाले हैं, इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर आपका अगर धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा। हमने जो आज कॉन्सेप्ट दिया है, जो भिन्न बन के तैयार होता है, वो नीचे वाला हर क्या होता है? वास्तविक नंबर, और ऊपर वाला निकाला गया मान होता है। और वास्तविक जो नंबर होता है, जिसका का करके दिए, का के करके दिए होता है, वो वास्तविक नंबर होता है। ऊपर जिसका मान पूछे रहता है वो निकल के आता है। तो इस तरीके से यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगर आ गई है तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए वीडियो, जिससे क्या है कि ये लगे हमको कि नहीं लड़के सब देख रहे हैं। और पूरा वीडियो देखा करिए, यहाँ दिखता है हमको कि कौन कितना वीडियो देख रहा है, तो वो समझ में हमको आता रहता है। तो चलिए कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए धीरे धीरे ऑटोमेटिक। जब सफलता आपको चाहिए तो आप पढ़ोगे ज़रूर, और मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे, ये तो क्लियर सी बात है। क्योंकि सफलता का कोई शार्ट तरीका नहीं है कि आप थोड़ा पढ़ के सफल हो जाओगे। पूरा पढ़ना पड़ेगा और पूरा आएगा। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा, कहीं दूसरी जगह से पढ़ोगे, पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।